Okay guys, let's see the next question. Question is a part of complete circuit is shown in the figure. बताया at some state the value of current I is 1 ampere and it is decreasing at a rate of 10.2 ampere per second. Okay. The value of potential difference Vp minus Vq in volts बताना है at that instant is. And this question is asked in J 2020. Guys, let's see the solution. बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर तुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर एक लाइन में भी इसका आंसर कर सकते हो. ठीक है, ओरल भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो. ठीक है. अब यहाँ पे आपको गिवन है डी आई बाई डी टी इक्वल टू आपको दे रखा है 10 एम्पियर पर सेकंड और ये डिक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे डिक्रीजिंग के हिसाब से आपको देखो इंडक्टर का जो है आपको यहाँ पोटेंशियल देखना है बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा. ठीक है. बट एक चीज यहाँ पे और क्लियर करना है बेटा. कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पे अपने हिसाब से करंट ऐसे ले लेते हैं. बेटा यहाँ पे करंट ऑलरेडी मेंशन करके दिया है कहाँ से, क्यू से पी की तरफ दे रखा है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो बेटा करंट जो है क्यू से पी की तरफ आ रहा है तो पोलैरिटी कैसे बनेगी. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन करूँ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस रेजिस्टेंस दैट इज आई आर वो भी क्या होगा माइनस में होगा. क्यों? क्योंकि बेटा करंट की डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहाँ पे माइनस का आई आर आ जाएगा. ठीक है. जिसकी वैल्यू माइनस की यहाँ पे 2 वोल्ट लिख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखा है आपको 1 एम्पियर दे रखा है. ठीक है. तो ये हो जाएगा. आया समझ में. बैटरी सेल जो भी जोड़ा हुआ है यहाँ पे 30 वोल्ट दे रखा है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा एल मल्टीप्लाई डी आई बाई डी टी आता है. आया समझ में. एल की वैल्यू यहाँ पे 50 मिली हेनरी दे रखा है तो 50 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 और यहाँ पे 10 पावर 2 तो कितना आ जाएगा जस्ट आपको 5 वोल्ट. ठीक है. कि मेरे पास इंडूस में पे क्रॉस इंडक्टेंस कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है. सो अब यहाँ पे मैं फाइनल सर्किट बनाने वाला हूँ. देखो जब भी आपका इंडक्टर के क्रॉस करंट की जो रेट है दैट इज डिक्रीज होगा. ठीक है. तो डिक्रीज इसका मतलब सपोर्ट करना चाहेगा. सपोर्ट करना चाहेगा तो आपको कौन सा डंडा दिखाना है, छोटा डंडा दिखाना है. ठीक है. मतलब इसको अट्रैक्शन की तरह यहाँ पे बिहेव करवाना है. ठीक है. अगर मान लीजिए डी आई बाई डी टी रेट बढ़ रही है तो इसमें आपको बड़ा डंडा दिखाना है, मतलब इसको अपोजिशन दिखाना है. ठीक है. तो अभी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे घट रहा है तो हम इसको छोटा डंडा दिखाएंगे, करंट आपका इधर आएगा. ठीक है. तो इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह बनेगी. आपका बैटरी यहाँ पे ऐसा बन जाएगा. ठीक है. और आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपको वोल्टेज जो लिखना है दैट इज आपका जो भी है कितना लिखना है माइनस का 2 वोल्ट लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ. यहाँ पे साइन कन्वेंशन बेटा ले. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं केवीएल तो हमारे पास कितना हो जाएगा. ध्यान से देखो यहाँ से क्यू से लिखना स्टार्ट करते पी पे जाके फिनिश करें. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा वी क्यू. ठीक है. माइनस का 2. ठीक है. और ये आपका माइनस और ये प्लस, माइनस से आपका प्लस कितना आ जाएगा 30 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट सेकेंड साइन. ठीक है. और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का आपका 5 वोल्ट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वीपी. क्लियर. ये चीज पूछा वीपी माइनस वीक्यू. ठीक है. मतलब वीक्यू इधर ले आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 35 माइनस कितना हो जाएगा 33 वोल्ट. आया समझ. तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा 33 वोल्ट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जाएगा. ठीक है. तो थोड़ा सा केयरफुली करना क्योंकि ये क्वेश्चन में तुम गलती कर सकते हो बेटा. ठीक है. अगर ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता तो हो सकता है वहां पे 37 वोल्ट भी आंसर मेंशन करके देता. आया समझ. 37 वोल्ट भी हो सकता था. ठीक है. 33 वोल्ट भी होता. अब बच्चा जो है गलती यहाँ पे कर सकता है. तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे आपको क्लियर करना है तभी जो क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से मैच करा पाओगे. ठीक है. सो आई होप यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया होगा.